अस्पतालों से कोरोना के मरीजों के शव गायब होने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद इस मामले की जांच के आदेश दे दिए गए। वहां बीएमसी यानी बृहन्मुंबई नगर निगम के शताब्दी अस्पताल से 2 दिन पहले 80 साल के बुजुर्ग कोरोना मरीज लापता हो गए, जिनके घर वालों को पुलिस ने बोरीवली स्टेशन पर बुलाया क्योंकि बुजुर्ग का शव रेलवे लाइन पर पड़ा मिला। फिर हम लोग इंक्वायरी करते करते चौकी में पहुंचे कांजोली के, तभी उनके थ्रू ये सब चीज पता चला कि उनका एक्सीडेंट हुआ है। अभी कैसे हुआ, हॉस्पिटल से बंदा बाहर कैसे जाता है। बुजुर्ग के परिजनों ने आरोप लगाया कि शताब्दी अस्पताल के कर्मचारियों ने उनके लापता होने की जानकारी तक नहीं दी। मुंबई के शताब्दी अस्पताल से 80 साल के बुजुर्ग कोरोना पॉजिटिव मरीज थे। अचानक वो अस्पताल से लापता हो जाते हैं, जिसकी जानकारी और जिसकी भनक अस्पताल के कर्मचारियों और वहाँ के लोगों को बिल्कुल भी नहीं चलती। वहीं बीएमसी के ही राजावाड़ी अस्पताल से भी एक युवक का शव गायब हो गया, जिसकी मां और बहनें गम और गुस्से में फूट पड़ी। मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे बच्चे की बॉडी चाहिए। ये हमको कल रात को बोल रहे हैं कि हमारी बॉडी नहीं है, गुम हो गई। गुम होने का मतलब क्या? इतना बड़ा ये हॉस्पिटल है, इसमें बोल रहे गायब हो गई, ये मतलब क्या है? हालांकि बीएमसी की मेयर ने शव गायब होने की घटनाओं से खुद को अनजान बताया। सच्ची मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं उसकी तहकीकात करती हूँ और जो सही बात है वो आपके पास लेके आए। हालांकि मुंबई में कोरोना के मरीजों के शव गायब होने की घटनाएं कई दिन से जारी हैं। बताया गया कि अब तक मुंबई के सरकारी अस्पतालों से 6 लोगों के शव गायब हो चुके हैं। इनमें राजावाड़ी अस्पताल से जिस युवक का शव गायब हुआ, उसे कुछ लोगों ने चाकुओं से मारा था और अस्पताल में भर्ती होने के बाद पता चला कि 23 साल का वो युवक कोरोना की चपेट में भी आ चुका था। अस्पताल में भर्ती होने के कुछ घंटों बाद ही युवक की मौत हो गई और अगले दिन उसका शव गायब हो गया। वहीं शताब्दी अस्पताल में भर्ती कोरोना के 80 साल के मरीज 2 दिन पहले लापता हो गए, जिनका शव बोरीवली रेलवे स्टेशन के पास रेल की पटरियों पर मिला। यूपी कैबिनेट ने गोवध निवारण अध्यादेश 2020 को मंजूरी दे दी है। मंजूरी मिलने के बाद अब यूपी में गो हत्या करने वालों को 10 साल तक की सजा हो सकती है। साथ ही उन पर 5 लाख तक जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इतना ही नहीं, अंग भंग करने पर भी 1 से 7 साल तक की जेल और 3 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। मॉनसून के आने से पहले ही गुजरात के कुछ हिस्सों में बाढ़ जैसी तस्वीरें सामने आने लगी। जिन जिलों में सबसे ज्यादा बारिश हुई उनमें द्वारका भी एक, जहां का एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया। द्वारका जिले के गांव में सड़कों पर दरिया बहता हुआ दिखने लगा। पानी का तेज बहाव एक कार को अपने साथ बहाता हुआ ले गया। भारी भरकम कार किसी कागज की नाव की तरह पानी के साथ बहकर आगे जाती हुई दिखी। अचानक लहरों ने कार को पलट दिया। कुछ लोगों ने घरों की छत पर खड़े होकर मोबाइल से घटना का वीडियो बना लिया। गुजरात के पोरबंदर जिले में भी बारिश का दौर पिछले 2 दिन से जारी है। खराब मौसम की वजह से कुछ हिस्सों में 2 दिन से सूरज तक नहीं निकला। अब तक 100 सेंटीमीटर तक बारिश की खबर है। मॉनसून से पहले ही शहर के कई हिस्से तालाब में बदल चुके हैं। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए दिल्ली सरकार की एक कमेटी ने प्रगति मैदान, तालकटोरा स्टेडियम और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम समेत कई स्टेडियम को फिलहाल हॉस्पिटल बनाने का सुझाव दिया है। ये सुझाव इसलिए ताकि कोरोना मरीजों के लिए ज्यादा बिस्तरों की व्यवस्था की जा सके।